हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और आज इस वीडियो में जो मैं अपना नोट शेयर कर रही हूँ वो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक जो है वो आपका 12th में भी पूछा जाएगा और बैचलर्स में भी पूछा जाएगा। तो फिर ये टॉपिक को आपको बिल्कुल बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर आपने 12th में ही अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको बीए में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक समझना। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं इसमें सिर्फ अपना नोट्स शेयर कर रही हूँ, पर जब कुछ टाइम बाद मेरे सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे तब मैं एक्सप्लेन्ड वीडियो बना के हर टॉपिक का फिर वो अपलोड करूँगी। तो अभी मैं अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर, और इसके साथ साथ हम देखेंगे एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि इसका टेबल भी हम देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ये हमारा इंट्रोडक्शन है, इसको आपको लिख लेना है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हमें अजम्पशंस लिखने हैं। फिर अजम्पशंस के बाद इसके 3 इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेजेस हमारे। इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देयर आर 3 रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ पे 3 रिटर्न्स टू फैक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड होता है कांस्टेंट रिटर्न और थर्ड होता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न। तो जो ये फर्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, फिर इसके बारे में हमें बता देना है। ठीक है, और जो कॉजेज़ है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स के, वो यहाँ पे 3 कॉजेज़ हैं। तो इन 3 कॉजेज़ को हमें एक्सप्लेन करके बता देना है। और फ्रेंड्स, अगर इसको आपको थोड़ा और ढंग से रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप कोई डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो कॉजेज़ है, तो कॉजेज़ आप बीच में लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये जो 3 हमारे पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स को ऐसे एरो के फॉर्म में दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके के डायग्राम होते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और या फिर यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉजेज़ 3 है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। और जब हमारा ट्रायंगल बन जाएगा तो एक कॉज यहाँ पे दिखाएंगे, दूसरा और तीसरा यहाँ पे। ऐसे करके ट्रायंगल के तीनों जो कॉर्नर्स है उस पर हम इन तीनों पॉइंट्स को लिख देंगे। उसके बाद फिर ये पॉइंट को लिख के फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आंसर थोड़ा रिप्रेजेंटेबल हो जाएगा और ऐसे में एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होगी और नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। तो आपका रिप्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉजेज़ ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर है, तो सेकंड पॉइंट, और उसको हमने बता दिया। फिर उसके बाद फिर कॉजेज़ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर है, ये भी फिर हमने उसके पॉइंट्स बता दिए हैं। फिर ये थर्ड पॉइंट आ जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर का के बारे में बता दिया। फिर उसका जो कॉजेज़ है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, उसको भी 3 पॉइंट पे हमने बता दिया कि उसके कारण क्या है, कॉजेज़ क्या क्या हैं। फिर उसके बाद जो इसकी स्टेजेस हैं वो हमें बताना है। तो वेरियस स्टेजेस ऑफ दिस लॉ, यहाँ पे स्टेजेस बता दिया है विद द हेल्प ऑफ टेबल। ये रहा उसका टेबल। इस टेबल को यूज़ करना है क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा गया है, और अगर बाई चांस क्वेश्चन में नहीं भी हो तब भी आपको ये टेबल बनाना है और डायग्राम बनाना है, ताकि उसको देख के ही मार्क्स मिलेगा। इसमें मेन तो हमारे टेबल और डायग्राम ही है। चाहे क्वेश्चन में लिखा हो स्पेसिफिक टेबल डायग्राम बनाओ, चाहे ना लिखा हो, तब भी आपको ये टेबल और डायग्राम बनाना ही है। तो टेबल ये रहा हमारा, उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, डायग्राम आपको पीछे मिलेगा। फिर फ्रेंड्स वो एक्सप्लेन हमने कर दिया। उसके बाद ये रहा हमारा इसका मेन डायग्राम। फिर इस डायग्राम को हमें एक्सप्लेन कर देना है। ये रहा हमारा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको लास्ट में एक कंक्लूजन लिख देना है। उसके बाद ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें कि मैंने अपने नोट्स बता दिया है, दिखा दिया है आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर। होप इसको आप यूज़ करें और अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर लें, याद कर लें, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाए और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।